बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। हम कभी कभी छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं और कभी कभी बड़ी सी नेमत मिलने पे भी हमारे दिल पे वो फुहार नहीं गिरती जो खुशी देती है। पिछले दिनों एक नौजवान का टेलीफोन आया, 21-22 साल का नौजवान होगा, अवैस कुरैशी उसका नाम था। उसने कहा कि मैं आपसे 2 साल से मोहब्बत करता हूँ और तब मैं एफएससी कर रहा था और आपको बाकायदगी से सुनता था। कुछ थॉट्स को मैंने अपने दिल में बिठा लिया और कहा कि इट वुड बी माई स्ट्रेंथ और इस पे मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसने कहा, सर आपने मुझे देखा नहीं है, मैं खुश शक्ल हूँ। खुश नहीं, इस उम्र में आमतौर पे बच्चे वैसे भी खुश शक्ल होते हैं, पर अगर आपकी नीयत अच्छी हो और आपकी फैमिली भी अच्छी रही हो तो ज़रा थोड़ा चेहरे पे एक इत्मीनान, सुकून, खुशी, थोड़ा नूर सा आ जाता है। तो उसने कहा कि मैं जिस एकेडमी में पढ़ाता हूँ वहाँ मैं फ़िज़िक्स लेता हूँ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। फ़िज़िक्स मेरा जो फेवरेट है, केमिस्ट्री अलबत्ता जब टीचर नहीं आता तो मैं वो भी पढ़ाता हूँ। उन क्लासेस में जो सबसे ज़हीन बच्चियाँ वो हमारे पास पढ़ती हैं और ज़हीन बच्चियों ने चूँकि एफएससी में होती हैं, मैच्योर भी होती हैं, इमेच्योर भी होती हैं। ये वो बच्चियाँ जो फौरी तौर पे आशिक हो जाती हैं, मोहब्बत करने लगती हैं और आप पे डुल जाती हैं। उसने कहा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे इल्म था, मुझे ओपन ऑफ़र मिली और मैंने अपने आप को रेजिस्ट किया कि मैंने ये नहीं करना। और जब जब ऐसा किया तो मैं मुस्कुराता था और सोचता था कि सर को तो पता भी नहीं होगा और एक लड़का उनसे इतनी दूर बैठा उनके लिए सदका जारिया का बायस बन रहा है। खातिन हज़रात, बहुत साल पहले मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी। इसको आम तौर पे एक ऐसी हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने सहाबा को बनी इसराइल के 3 दोस्तों की कहानी सुनाई थी। उसमें से जो दूसरा, ये सारे बारिश में फंस गए थे और उनके आगे वो आ गया था, पत्थर आ गया था। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 वाक़यात सुनाए, सब ने एक वाक़या सुनाया तो पत्थर थोड़ा नीचे आया। ये जो दूसरे वाला था उसने बताया था कि मैंने एक लड़की से मुझे मोहब्बत हुई और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ आके सो गुनाह के लिए, और वो उसने शी रिफ्यूज़ड। फिर वहाँ कैद पड़ा और कैद में वो उसके माँ बाप के यहाँ और बहन भाइयों के यहाँ ज़रा खाने कुछ नहीं रहा। शी केम टू मी और मैंने उसको 162 दिरहम दिए सोने के और फिर उसको बोरियाँ भी गंदम की और चावल की, और देन शी गॉट एग्रीड कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ये गुनाह करूँगी। और जब हम ये गुनाह करने वाले थे, हम दोनों बेलिबास थे और मैं उस लम्हे ये करने वाला था, तो उसने मुझसे कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन अल्लाह से डर, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। और मैं उस लम्हे रुक गया सिर्फ़ अल्लाह के लिए। खातिन हज़रात, ऐसे लड़के सिर्फ़ बनी इसराइल में नहीं, मुसलमानों के यहाँ तो बहुत बड़ी कसरत से इस तरह के लड़के पाए जाते हैं। पाकिस्तान में आपने कभी गौर नहीं किया, हम चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, हम नशुक्री कौम है और बुरी चीज़ें लेके भाग खड़े होते हैं। गैर ममालिक से जितनी लड़कियां आती हैं, सियाह आती हैं, पहाड़ों पे जाती हैं, किन के साथ जाती हैं? पाकिस्तानी मर्द होते हैं, गिलगित के, स्कर्दू के, ये चाहे वो पोर्टर हों, चाहे वो उनके गाइड हों, ये सारे मर्द होते हैं। और शायद ही कभी आपने कभी किसी के बारे में सुना हो कि उसने किसी खूबसूरत अंग्रेज़, स्वीडन की, न्यूजीलैंड की, जापान की किसी अकेली लड़की को अकेली जान के उसकी इज़्ज़त पे हाथ उठाया। ये सारे उसके मुहाफ़िज़ होते हैं। कई बरस पहले एक स्वीडन की खातून थी, शी केम टू पाकिस्तान अपनी बेटी के साथ। इन्होंने काबुल से सफ़र का आगाज़ किया और ये जो शेरशाह सूरी रोड है, यहाँ से इन्होंने पूरा ऊँट पे ये दिल्ली तक गई, क्योंकि ये जो रोड है जीटी रोड, ये दिल्ली तक जाती है। जिस ऊँट पे वो बैठी, 2 ऊँट थे, एक पे वो थी, एक पे उसकी बेटी और उसका साथ जो था वो लड़का था। और रात को जब ये ऊँट रुक जाते किसी जगह तो वो छोटा सा खैमा सा लगाते। वो जो सारबान था उसकी शेप बड़ी हुई, मूँछें उसकी लंबी लंबी, सराइकी था। जब वो लाहौर आए और फ्लैटीज़ में उनको दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, वो जो सयाह थी वो डट गई कि ये तो मेरे साथ इसी होटल में रहेंगे, तो उनको होटल में रखा गया। फिर जब खाने का वक्त आया दावत का, तो उन दोनों को ले जाने से इनकार कर दिया गया। पर उस खातून ने कहा कि ये वो हैं जो सारी सारी रात जागते थे, हम दोनों माँ बेटी आराम से सोते थे। तो इससे मैंने पूछा कि तुम क्यों जागते हो? तो उसने कहा बाबा सही, बाबा सैन कहते हैं यानी मोहब्बत से बहन को। तो उसने कहा सैन तुसा साढ़े मेहमान थे वे। अब उसने अपनी सराइकी में कहा, कैसे वो ट्रांसलेट हुआ, उस तक बात पहुँची। तो जो मेहमान औरतें होती हैं उनकी इज़्ज़त की रखवाली की जाती है।
तो तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो। अच्छा, उस खातून ने ना एग्रीमेंट किया था, सिर्फ ऊँट का एग्रीमेंट था ना, उसके पैसे लेने देने थे, इज़्ज़त का, हिफाजत का एग्रीमेंट तो कोई नहीं था। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में एक जूरा साईं होता था, आई डोंट नो क्यों उसका नाम, पर वो जिस घर में जाता तो उसको लस्सी भी पेश की जाती, खाने का वक्त होता तो खाना भी दिया जाता। उसे काम कोई नहीं कहता था, इवन कभी ये भी नहीं कोई कहता था कि जाओ जाके डंगरों के लिए पट्ठे ले आओ, पर उसे ये दिया जाता था। हुआ क्या, जिस वजह से उसकी इज्जत की जो जगह बनी, वो जहाँ रहता था इधर एक छोटी सी वो थी कोठड़ी सी, तो वहीं बस्ती वालों के मेहमान, कुछ शादी वादी पे मेहमान ज़्यादा आ गए, तो एक औरत और एक उसकी जवान लड़की इसके हिस्से में आई। उन्होंने कहा जाओ जाके वो जूरे के कोठरी में जाकर सो जाओ। सर्दियों के दिन थे, सख्त सर्दियाँ, और ये बाहर बैठा हुआ था धुनी जमा के। ज़ाहिर है ये जो हमारा गांव है वो तो है बहुत सरसब्ज, लेकिन उसके बिल्कुल साथ ही मुतसिल चोलिस्तान शुरू हो जाता है। तो चोलिस्तान पे थोड़े थोड़े फासले पे इन लोगों की होती हैं बस्तियां होती हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ मज़हब के होते हैं, सादा होते हैं, पर इनमें भी बहुत करैक्टरफुल लोग होते हैं। हुआ ये कि रात को एक आध दफ़ा उसने अंदर जाने की कोशिश की, ही थॉट के मैं तो सोई हुई है तो लड़की के साथ में कर लूँगा तो ये रजिस्ट भी नहीं कर सकेगी, इतनी सख्त सर्दी है। फिर उसको ख्याल आया कि नहीं, ये तो बहुत बुरा है और मुझे ये नहीं करना। तो जब जब उसको ख्याल आता रहा वो अपनी उंगली को आग पे रखता रहा। सुबह तक उसकी ये 5-6 उंगलियां जल चुकी थीं और नोबडी नोज़ के क्या हुआ। वो तो बहुत दिनों बाद कहीं किसी ने उससे पूछा होगा, उसने धीरे से मुंह नीचे करके बताया, और देन ही गॉट द नेम जूरा साईं। साईं आमतौर पर हम अल्लाह लोग को कहते हैं। अच्छा, मैं जो बात इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब भी बात करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ड्रामे देखते हैं, तो हमें हर तरफ वल्गर गंदे लोग नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स हैं, लेकिन ये मुल्क आबाद नहीं हो सकता, ये बस नहीं सकता, ये चल नहीं सकता यहाँ 20-22 करोड़ लोगों में से बेशतर लोगों के बेटे और बेशतर लोगों के भाई और बेशतर लोगों के मियाँ करैक्टरफुल लोग हैं कि जिनके लिए अगर जैसे भी हालात हों तो ये अपने आप को रोकते हैं, चूँकि उन्हें अपने रब से मोहब्बत है। अच्छा, जिनकी ये मोहब्बत कमज़ोर हो, जिनका ताल्लुक़ कमज़ोर हो, वो ज़रा सी बात पे बहक जाते हैं। ज़रा से पैसे आए तो बहक गए, ज़रा सा इख्तियार मिला तो बहक गए। जिन्होंने नहीं बहकना होता उनका नाम फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह कहानियों में, अफसानों में और लंबे लंबे नावलों में आता है। उनके लिए फिर लोग इस तरह की कहानियाँ भी होते हैं कि लोग लड़कियाँ या जासूस बिना लिबास के उनके कमरे में घुस आएँ तब भी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंसान की ख्वाहिश ना हो, पर एक वक्त होता है जब इंसान अपनी ख्वाहिश को मारता है और उसके ऊपर अताअत या फर्माबरदारी या अपने रब की रज़ा की प्रेफरेंस देता है। हम आमतौर पर माँ को क्यों खुश करते हैं या बहन भाइयों को क्यों खुश करते हैं? कहीं किसी को राज़ी करने की ख्वाहिश होती है। जब इसे सबसे बड़ी आरजू होती है तो वहाँ हम करैक्टरफुल हो जाते हैं। कितने लोग ऐसे आप उनको जानते हैं, उनके पास नोटों के थद्दे होते हैं, थैले होते हैं, कभी दिल में ख्याल तक नहीं आता कि इनमें से मैं लूट लूँ। पर ऐसे भी होते हैं कि नोटों की चौकीदारी पे बैठे होते हैं और वही लूटने की प्लानिंग करते हैं और मिलाकर पकड़े जाते हैं और रुसवा होते हैं। अवैस कुरैशी बेटा, तेरा बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। इतना ही खूबसूरत है। इस वक्त तू यूएटी में है, वहाँ जुग जुग जियो, बहुत आला इंजीनियर बनो, आला अफसर बनो, फैक्ट्रियों के मालिक बनो, ज़िंदगी में आगे जाओ। तेरे एक फ़ोन ने मेरा दिल खुश कर दिया, जैसे कहते यू मेड माई डे। और ऐसे कितने ही बेटे जो आपके हैं, जो आपके आसपास हैं, उन सबको सलाम, इसलिए कि तुम सारे हमारी आंखों का नूर हो। तुम्हारी वजह से हमारा वजूद है, तुम्हारी वजह से फरिश्ते भी मुस्कुराते होंगे और तुम्हारी वजह से रब भी मेहरबानी पे आमादा रहता है कि इस दुनिया में, इस जहां में, इस पाकिस्तान में, इस शहर लाहौर में ऐसे लड़के पाए जाते हैं। अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल से, अपनी विश से वो उस ढलवान पे नहीं जाते जिसके आगे बर्बादी होती है और नाफरमानी होती है। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।